अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इस वक्त हम लोग IMS इलेक्ट्रिक में मौजूद हैं, जहां पर हम बात करेंगे असलम विरानी साहब से। असलम विरानी साहब यहाँ के GM हैं सप्लाई चेन के, और आज हम इनसे आए हैं जानने के लिए कि IMS माशाल्लाह से काफ़ी मतलब जल्दी सक्सेस पाई है, शनाइडर को भी एक्वायर किया है, और इसी तरह की मतलब गुफ्तगू इनसे करेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं IMS इलेक्ट्रिक में जो माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा सक्सेस IMS को इतनी जल्दी मिली है, और बहुत ज़्यादा जल्दी ये माशाल्लाह से इंडस्ट्री में आ गए हैं। तो असलम विरानी साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें मौका दिया बात करने का, और प्लीज़ हमें बताइएगा सबसे पहले अपने बारे में, और फिर IMS के हवाले से भी आपसे डिस्कस करते हैं। जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असलम विरानी है और मैं IMS के अंदर लास्ट 15 ईयर से एज आ सप्लाई चेन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। GM सप्लाई चेन एज आ IMS के अंदर, IMS एक ग्रुप ऑफ कंपनी, हक होल्डिंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अंदर है, और हमने रिसेंटली जो है वो शनाइडर इलेक्ट्रिक को एक्वायर किया और HEC एक्वायर किया हमने। तो IMS की एक बहुत अच्छी जर्नी है कि हमें जो है वो बहुत कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, जिसके थ्रू हम जो है वो अपने बिज़नेस को और अपनी कंपनी को जो है वो ग्रो आउट कर रहे हैं अभी इस वक्त। अच्छा असलम साहब, ये भी बताइएगा, आप सप्लाई चेन को जो है डील कर रहे हैं तो, और मतलब देख रहे हैं इसमें GM है यहाँ पे, तो सर सप्लाई इस वक्त जो है इंपोर्ट पे पाबंदी भी है, LC बंद हुई है, और इस वक्त इंडस्ट्री जो है बहुत सफ़र कर रही है इन मामलात को लेके, और IMS जो है वो इस मामले में अपने कस्टमर को किस तरह से मुतमईन कर रही है, और आप जो सप्लाई चेन देख रहे हैं तो आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसको किस तरह मेंटेन कर रहे हैं? आजकल डे बाय डे न्यू चैलेंजेस जो है वो हमें फ़ेस हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्टेट बैंक की तरफ से, बैंकिंग की तरफ से जो है वो इंपोर्ट के ऊपर काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्शंस हैं कि एसेंशियल आइटम जो है वो पाकिस्तान में सिर्फ अब इंपोर्ट अलाउड है, और रेस्ट ऑफ द आइटम्स के ऊपर आपको जो है वो डिफ़र्ड पेमेंट टर्म्स के ऊपर और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको इस वक्त इश्यूज़ फेस हो रहे हैं। और डे बाय डे जो न्यू चैलेंजेस और न्यू इम्प्लीमेंटेशंस हो रही हैं, न्यू रूल्स आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो हम जो है वो एक तो सबसे पहले अपने आप को बहुत ज़्यादा अपडेट रखते हैं तमाम चीज़ों के ऊपर कि क्या अपडेट्स आज की रिसेंटली इस वक्त जो है वो स्टेट बैंक की तरफ से या हमारे इकनॉमिक कंडीशन के मुताबिक क्या चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा स्पीडली जो है वो एक्शंस लेने हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेड आइटम्स के ऊपर हमने जो है वो लॉन्ग लीड टाइम जो आइटम्स हैं उनकी प्रोक्योरमेंट बहुत ज़्यादा जल्दी और स्पीडली करनी पड़ती है, इसलिए हमने जो है वो अपने जो इंटरनेशनल सप्लायर्स हैं उनके साथ जो है वो एक रिलेशनशिप कायम की हुई ऑलरेडी इतने सालों से। तो हमने इनको बाकायदा अपनी कंट्री के बारे में ये बताते हुए कि जी हमें थोड़ी सी इस वक्त जो है वो क्रेडिट लिमिट जो है वो ज़्यादा चाहिए, क्रेडिट लिमिट को एक्सटेंड करना है, LCs के ऊपर जो है वो हमें फेवर चाहिए होती है कि डिफ़र्ड पेमेंट के ऊपर जो है हमें LCs मिल रहे हैं और एक्सेप्टेंस आ जाए वहाँ से। तो बहुत सारे इशूज़ जो हैं वो हम इसको टेकअप कर रहे हैं अपने एंड पे भी, सप्लायर्स के एंड पे भी, और बैंक के साथ कोलैबोरेशन करके कि जो चीज़ें हमारे साथ बैंक के साथ हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती जाती हैं, हम अपने सप्लायर्स को भी टाइम बाय टाइम अपडेट कर रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि हम जो है वो लॉन्ग लीड टाइम आइटम्स और प्रोक्योरमेंट जो है वो स्मार्टली प्रोक्योर करें, ताकि जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो टाइम पे जो है फैक्ट्री में अराइव हो जाएं, ताकि प्रोडक्शन जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाए, और इसके बाद जो है वो हम कस्टमर्स को जो है वो डिलीवरी ऑन टाइम पे दे दें। येस, वी आर फेसिंग द इश्यूज़ एट दिस टाइम, क्योंकि इकनॉमिक क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर और बहुत सारे इशूज़ जो अभी बैंकिंग के हवाले से हमारे साथ चल रहे हैं, बट हम इनको बहुत अच्छी तरीके से यानी कि टेकअप कर रहे हैं, ताकि बैंक्स के साथ और सप्लायर्स के साथ, ताकि जो है वो सामान जो है हमारे पास टाइमली आ जाए। और जहाँ तक हमारे सप्लायर्स हैं वो भी बहुत सारा कॉर्पोरेट कर रहे हैं हमारे साथ, ताकि हम जो है वो टाइम पे डिलीवरीज़ उनसे भी रिसीव कर सकें, सामान पाकिस्तान आ सके और सामान जो है पाकिस्तान से स्पीडली जो है वो डिलीवर भी हो सके कस्टमर को भी। अच्छा असलम साहब, ये भी बताइए हमें कि माशाल्लाह से आप 15 साल से IMS के साथ हैं, और IMS की थोड़ी सक्सेस के हवाले से बताएं कि माशाल्लाह से काफ़ी जल्दी माशाल्लाह अच्छी सक्सेस IMS को मिली है, तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताएं। IMS का ये सक्सेस का सबसे जो स्पेशली रीज़न जो हमारा जो सक्सेस का है कि हम कस्टमर की साथ तमाम चीज़ें जो फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे हम डील करते हैं। कस्टमर इज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी।
वेदर के कोई भी चीज़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कस्टमर की जो प्रायोरिटी है वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर जो है वो कस्टमर को रिस्पांस देते हैं। और कस्टमर्स की सेटिस्फिकेशन जो है वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ताकि हम जो है वो तमाम चीज़ों को टाइम बाय टाइम जो है वो सक्सेस के साथ, आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मैनेजमेंट की तरफ से, मैनेजमेंट भी सपोर्टिव होती है, मैनेजमेंट के साथ हमारे जितने मैनेजर्स हैं वो तमाम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में रहते हैं, ताकि जो है वो कोई इश्यूज़ ना हो। जहाँ पे कस्टमर को वॉट एवर द वारंटी इश्यूज़, कभी कभार प्रोजेक्ट के ऊपर अर्जेंसी जो इक्विपमेंट डिलीवर होते हैं, तो सर हम उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जो है ना उनके साथ जो है ना वो इन टच रहते हैं और टाइम पे डिलीवर करते हैं, ताकि प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो और तमाम चीज़ों जो है वो टाइम पे डिलीवर होंगी, तब जाके हमारी कंपनी को जो है वो फ़ायदा भी होगा और हमारी कंपनी का नाम रोशन भी होगा। अच्छा असलम साहब, ये भी बताएं कि इसका मतलब जैसा कि आपने कहा कि हम कस्टमर को मुतमईन करते हैं, तो एक सबसे बड़ा जो इशू, ये तो एक तो बात वाज़ेह हुई कि आप लोगों का टीम वर्क बहुत अच्छा है, और दूसरी बात कि सबसे बड़ा जो इशू होता है वो होता है आफ्टर सेल सर्विस का, जो अमूमन कंपनीज़ में देखा गया और कस्टमर इस सिलसिले में काफ़ी परेशान होते हैं। तो आपकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है? IMS की आफ्टर सेल सर्विस जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस के अंदर हमारे पास एक मेंटेनेंस का कंप्लीट फैसिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम का पूरा एक डिपार्टमेंट है, जो कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, वारंटी पीरियड के बाद, हमारे पास जो वारंटी पीरियड के बाद जितने भी हमारी सर्विसेज होती हैं वो उस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो है वो प्रोजेक्ट के साथ और प्रोजेक्ट पे जो कंसर्न्स अथॉरिटीज़ होती हैं उनके साथ डिस्कस करता है, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, ताकि हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो है वो वहाँ पे अवेलेबल्स होते हैं। वहाँ पे जो है वो कोई भी इशू आए, कोई भी प्रॉब्लम्स आता है सिस्टम के अंदर, तो वो उसको देन दिया रिजॉल्व करते हैं। और हम सबसे इतना स्टॉक हमारे पास मेंटेन होता है, हमारा सेफ्टी स्टॉक होता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट के ऊपर रिक्वायरमेंट आती है इमीडिएटली, तो हम उस मैटर को, अगर कोई वारंटी क्लेम होता है या वॉटेवर जो भी रीजंस होते हैं, उसके ऊपर हम जो है वो इनको रिजॉल्व करके मैटर ऑन प्रायोरिटी पे देते हैं, ताकि उनकी जो बिल्डिंग का फायर अलार्म सिस्टम है, बिल्डिंग का BMS सिस्टम है और पावर जनरेशन सिस्टम्स हैं, वॉट एवर इज़ द इशू वी आर फेसिंग, हम उसको जो है वो प्रायोरिटी के ऊपर जो है वो रिजॉल्व करते हैं और कस्टमर को जो है सेटिस्फाई करते हैं कि कस्टमर की जो है वो कंप्लेन अगर हमारे पास आती है तो हम इसको फुलफ़िल करके इसको टाइम पे जो है वो क्लोज़ आउट करते हैं। अच्छा असलम साहब, ये भी बताएं कि आप जो सप्लाई चेन देख रहे हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स की सप्लाई चेन आप देख रहे हैं, लीड कर रहे हैं, तो इस में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और क्या कोई नई प्रोजेक्ट भी आपके पास आए हैं और कोई नई लॉन्चिंग भी है या कोई नई टेक्नोलॉजी भी लॉन्च करने का इरादा है आप लोगों का? सर रिगार्डिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से, न्यू डेवलपमेंट्स के हवाले से, तो सर बहुत सारी चीज़ें इस वक्त आपको पता है मार्केट के अंदर जो है वो इन है, और बहुत सारी डेवलपमेंट्स इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में हो रही हैं, सच एज़ के हमें फायर अलार्म सिस्टम, BMS कंट्रोल सिस्टम और पावर जनरेशन में जेनसेट्स, कंटेनराइज इंजन्स, और इसके अलावा जो है वो हमारे जो LV के मीडियम वोल्टेज, लो वोल्टेज के जो पैनल्स हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी चेंजेस जो है वो आजकल कंटिन्यूसली बेसिस के ऊपर न्यू जो इक्विपमेंट्स आ रहे होते हैं, उसके ऊपर जो है वो हम अपने पैनल्स में इसको इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, अपनी चीज़ों में इसको जो है वो इंटरवीन कर रहे होते हैं, ताकि एक साथ मिल के और न्यू इन्वेंशंस को जो है वो हम आगे ले आएँ, ताकि जो है कोई प्रॉब्लम्स ना हो हमारे साथ। और हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी नए इक्विपमेंट्स आते हैं, नए डेवलपमेंट जो अपडेट्स आ रही होती हैं इंजीनियरिंग के ऊपर, और जो मार्केट के अंदर नई प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, हम उनके साथ अपने आप को बिल्कुल ज़्यादा एक्टिव ही कर रहे होते हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो ऑलरेडी जो है वो इंजीनियरिंग रिव्यूज़ के बाद और तमाम चीज़ों के बाद जो है वो अपडेटेड प्रोडक्ट ही हम जो है वो कस्टमर्स को सेल आउट करते हैं। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम जितने भी श्नाइडर्स के इक्विपमेंट हैं हमारे पास और रेस्ट ऑफ द जितने हमारे हनीवेल और जितने भी इक्विपमेंट्स हम इंपोर्ट करते हैं और जो हम सेल आउट करते हैं मार्केट के अंदर, वो लेटेस्ट जनरेशन के मुताबिक होते हैं और अपडेटेड होते हैं तमाम जगहों से। अच्छा असलम साहब, ये भी बताएं कि अब मार्केट के हवाले से अगर बात की जाए तो आपके माशाल्लाह से बहुत सारे कॉम्पिटिटर भी मौजूद हैं, चाहे वो कंपोनेंट के लिहाज से हों या वो पैनल्स के लिहाज से, जिस लिहाज से भी हों कॉम्पिटिटर आपके मौजूद हैं मार्केट में, और आप लोग भी माशाल्लाह से बहुत सारे सेगमेंट को लेके चल रहे हैं। तो मार्केट को किस तरह से आप देख रहे हैं और आगे मज़ीद आप लोगों के क्या प्लान है मार्केट कैप्चर करने के? सर मार्केट के अंदर जो है वो हमारा कैप्चर बहुत अच्छा है और मार्केट के अंदर हम सक्सेसफुली बहुत सारे ऑर्डर्स जो है वो सिक्योर कर रहे हैं।
तो मार्केट कैप्चर जो है हमारी सेल्स टीम बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व रहती है कस्टमर्स के साथ, कस्टमर्स की सेटिस्फिकेशन के साथ, और कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको हम तमाम हवाले से जो है वो फुलफ़िल कर रहे होते हैं। मीडियम वोल्टेज, लो वोल्टेज पैनल्स के अंदर जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट आती है हमारे पास, हम उसको फुलफ़िल करते हैं। और सेल्स टीम जो है वो हमारी ज़्यादातर जो है वो कस्टमर्स को जो है वो फैसिलिटेट कर रही होती है। अच्छा असलम साहब, ये भी बताइएगा कि सप्लाई चेन का फ़्लो कैसा है, एक तो वर्ल्ड वाइड फ़्लो कैसा है, और आप क्या समझते हैं आईएमएस उस फ़्लो जो है उसको मेंटेन कैसे कर रही है? सर सप्लाई चेन का इस वक्त जो फ़्लो है वो सबसे पहला फ़्लो जो सबसे इनिशियल स्टेज पे जो है वो आपकी प्रोक्योरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए, और प्रीलिमिनरी तौर पे जो है ना वो आपकी सप्लायर्स के साथ, आपके वेंडर्स के साथ नेगोशिएशन, उनकी जो है वो लीड टाइम्स और तमाम चीज़ें जो है ना वो आपको प्रीलिमिनरी तौर पर पता होनी चाहिए। अगर मैं किसी प्रोडक्ट को प्रोक्योर करने जा रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि अगर वो ऑर्डर जो है वो इक्विपमेंट जो है वो बाई सी इसकी मूवमेंट है, उसका प्रोडक्शन टाइम जो है वो 4 वीक्स है, तो हमें उसकी प्रोक्योरमेंट जो है वो प्रीलिमिनरी तौर पे इमीडिएटली उसको प्रोक्योर करने की नीड होती है, क्योंकि वो इक्विपमेंट बाई सी मूव होगा। सी मूव होने में ट्रांजिट टाइम है उसका, फिर उसका पाकिस्तान पोर्ट पर अराइवल है, अराइवल के बाद बैंक के डॉक्यूमेंट्स और वॉट एवर द रीज़न्स जो है वो हमारे पास आजकल फेज़ हो रहे होते हैं डॉक्यूमेंट रिलीज़ करने के ऊपर बैंक से। तो मे भी पॉसिबल है कि हमारे पास 1-2 हफ्ते का भी डिले आ सकता है, 1-2 दिन का भी डिले आ सकता है। तो हमें बहुत प्रीलिमिनरी तौर पर और स्मार्ट प्रोक्योरमेंट जो है वो एक नीडेड है हमारे लिए। तो जो फ़्लो है वो इस तरह से होता है कि जिस वक्त हमारे पास कोई इनिशियल रिक्वायरमेंट आती है तो हम इनिशियल रिक्वायरमेंट को जो है वो वेंडर्स के साथ, कस्टमर के साथ बहुत डिस्कस वे में इसको जो है वो डिस्कशन करते हैं, ताकि हमारे पास वेंडर की तरफ से मालूमात आ जाती है कि उसके लीड टाइम जो है वो 4 to 6 वीक्स है या 4 वीक्स है। इस दौरान हम बैंक से LCs इस्टेब्लिश करने की जो है वो तमाम चीज़ें अप्रूवल में डाल देते हैं, ताकि जिस वक्त हमारे पास फाइनलाइजेशन हो जाए तमाम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो टेक्निकली हम इसको ओके कर देते हैं इक्विपमेंट को, तो हमारे पास जो है वो तमाम चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं। हम ऑर्डर करते हैं और वो इक्विपमेंट जो है वो 4 वीक में प्रोडक्शन हो जाता है। इससे पहले जो है वो वेसल प्लानिंग जो है वो हमारे पास विदिन 2.5 वीक्स के बाद वेसल प्लानिंग हम ले लेते हैं वेसल ऑनर शिपिंग लाइन से, कि क्या वेसल की प्लानिंग से क्या वेसल कब तक लग रहा है, ताकि वेसल की जो है वो प्लानिंग और वेसल सेलिंग डेट्स हमारे पास होती हैं, ताकि जो प्रोक्योरमेंट है उसके लीड टाइम से उसको हम सेव आउट कर सकें, हम फर्दर और डिले ना करें। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके हवाले से फ़्लो को जो है वो हमें मेंटेन करना पड़ता है, लिहाजा बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर कि अगर हमारे पास कोई भी एक इक्विपमेंट का लॉन्ग लीड टाइम आइटम है जिसकी प्रोडक्शन सिर्फ जो है वो 12 to 16 वीक्स है, तो उसकी प्रोक्योरमेंट हमें बहुत ज़्यादा पहले करनी पड़ती है, ताकि वो सामान जो है हमारे पास सेफ्टी स्टॉक भी मेंटेन रहे उसका इतना, और बहुत सारी इक्विपमेंट जो है हमारे पास स्टॉक में आ जाए, टाइमली जो है वो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए, ताकि हमारे पास जो है वो कोई ऐसा ना हो कि बॉटलनेक बन जाए कि तमाम चीज़ें हमारे पैनल्स में रेडी हैं और सिर्फ रिले की वजह से हम जो है वो पैनल जो है वो डिस्पैच नहीं कर पा रहे। तो हमारे पास बहुत सारे सेफ्टी स्टॉक्स रिलेज होनी चाहिए, होती भी हैं हमारे पास, ताकि हम जो है वो कस्टमर को जो हम प्रायोरिटी जो है वो डिलीवर करें। तो इस हवाले से जो है वो हमारी प्रोक्योरमेंट जो है वो स्मार्ट ही है। हम ऑलरेडी बहुत प्रीलिमिनरी तौर पे जो है ना वो प्रोक्योरमेंट कर रहे होते हैं, ताकि जो है वो फर्दर डिले प्रोजेक्ट एंड पे ना हो और हमारी मैन्युफैक्चरिंग एंड पे ना हो। अच्छा असलम साहब, ये भी बताइएगा, जैसे कि आपसे पहले भी अभी बात हुई थी कि इंपोर्ट पे पाबंदी है, तो आप लोग लोकलाइजेशन के हवाले से कोई स्टेप लिया है या लोकलाइजेशन के हवाले से क्या कर रहे हैं? जी सर, बेसिकली अब आपने देखा है कि इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आते जा रही हैं दिन ब दिन पाकिस्तान में, क्योंकि इकनॉमिक्स क्राइसिस हमारे साथ जो है, डॉलर्स बहुत इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, और इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ आ रही हैं। तो पाकिस्तान में भी सर हमने भी लोकलाइजेशन के ऊपर अब जो है वो ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं, और अभी भी हम बहुत काम कर रहे हैं लोकलाइजेशन के ऊपर, अपने इक्विपमेंट्स के ऊपर। और हमने जो है वो लोकलाइजेशन के ऊपर अपनी पूरे एक डिपार्टमेंट है उसको मेंटेन कर दिया है कि वो डिपार्टमेंट जो है वो लोकलाइजेशन के ऊपर पूरा वर्कआउट कर रहा है, और तमाम उसके साथ जो है वो की जो हमारे लोग हैं वो इसके साथ जो है वो इन्वॉल्व हैं, ताकि लोकलाइजेशन को सर हमें पाकिस्तान के अंदर प्रमोट करना है, क्योंकि हम इंपोर्ट के ऊपर, इंपोर्टेड आइटम्स के ऊपर जो है वो अपने आप को नहीं अब रख सकते। हमें लोकलाइजेशन करनी पड़ेगी पाकिस्तान में,
पाकिस्तान के अंदर हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाने पड़ेंगे ताकि हम पाकिस्तान में उसको बनाएं और पाकिस्तान में ही इसको अपने कंट्री के अंदर इसको सेल आउट करें, और इससे हमारी कंट्री का भी जो है वो इकनॉमिक भी जो है वो बेहतर होगी, और ताकि हमारी इंपोर्ट के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, इंपोर्ट हमारी कम होगी, ताकि हमारी इकनॉमिक जो क्राइसिस है वो बेहतर हो जाएंगे और इकनॉमिक क्राइसिस से हम निकल जाएंगे। तो लोकलाइजेशन के ऊपर IMS जो है वो सर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वर्किंग कंटिन्यूसली बेसिस के ऊपर वर्किंग हम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम बहुत सारे इक्विपमेंट्स अपने जो है वो लोकली ही यहाँ पर जो है IMS के अंदर ही मैन्युफैक्चर करने की पूरी जो है वो फैसिलिटीज़ को ज़्यादातर तवज्जो दे रहे हैं अपने पास। अच्छा असलम साहब, जहाँ पर लोकलाइजेशन की बात है कि उसको एक्टिव किया जा रहा है, उसी पर वर्क करने की ज़्यादा कोशिश की जाती है। अच्छा, मेन जो चीज़ आ जाती है कि जो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है, जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट का अपना एक स्टैंडर्ड है और क्वालिटी है, तो उसको मेंटेन करने की आप लोग किस तरह से कोशिश कर रहे हैं? सर इंपोर्टेड इक्विपमेंट्स की क्वालिटी और जो पाकिस्तान में हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं क्वालिटीज़ हम बिल्कुल मेंटेन कर रहे हैं, और तमाम चीज़ें, क्योंकि हमारे पास अपनी क्वालिटी डिपार्टमेंट है, क्वालिटी के टेस्ट होते हैं हमारे पास, और तमाम चीज़ों को जो है वो हम बहुत ज़्यादा गौर से देख रहे होते हैं ताकि कोई इशू ना हो। क्वालिटी एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है इलेक्ट्रिक का या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के अंदर जितने में हम बिज़नेस करते हैं उसमें सर क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता, यानी कि 0% टॉलरेंस के साथ जो है वो इक्विपमेंट जो है ना वो हम मैन्युफैक्चर के साथ ले आते हैं, और जब वो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर होता है उसकी टेस्टिंग होती है, उसके बाद उसकी बाकी प्रोसेस होते हैं, वो तमाम चीज़ों को बहुत केयरफुली चेक किया जाता है ताकि कोई इशू ना हो। उस इशू से पहले तमाम चीज़ें जो हैं वो इसको चेकआउट हो जाती हैं, क्वालिटी इसको बहुत ज़्यादा रिव्यू करती है, रिव्यू करने के बाद इसके बाद जो हमारे पास अप्रूवल आती है प्रोडक्शन की, तो वो प्रोडक्शन में जाता है। तो क्वालिटी के हवाले से तो जो है ना वो हम 0 टॉलरेंस के ऊपर जो है वो लोकल इक्विपमेंट भी हमारे पास जो है वो मैन्युफैक्चर है। अच्छा असलम साहब, अगर हम बात करें कि IMS को आप अगले 5 सालों में कहाँ देखते हैं, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? सर इंशाल्लाह IMS जो है वो नेक्स्ट 5 ईयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रूम होगी, और इंशाल्लाह हम IMS को जो है वो एक बहुत ऊपर, यानी कि इस इंडस्ट्री के अंदर आप देखेंगे तो सर इंशाल्लाह IMS जो है वो बहुत ऊपर लेवल पर होगी सर, और IMS जो है वो पाकिस्तान की टॉप इंजीनियरिंग कंपनीज़ में होगी सर। बहुत बहुत शुक्रिया असलम साहब। व्यूवर्स, आपने देखा कि असलम विरानी साहब थे IMS इलेक्ट्रिक के, और बड़ी डिटेल से इन्होंने IMS की सक्सेस के बारे में भी बताया, और IMS की क्वालिटी के हवाले से कि प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, किस तरह से इसको इम्पोर्टेड प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड के बराबर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने, और फिर अपनी प्रॉब्लम भी शेयर की, जो इम्पोर्ट पे पाबंदी है उसके हवाले से कितनी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए इंजीनियरिंग पोस्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।